अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा के बारे में। काफ़ी दिनों से ये वीडियो मैं बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं थी। कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी थी और कुछ सरसरी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोगों को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। इस वजह से काफ़ी रिसर्च किया है, मालूमात की है, एक एक जगह से एम्बेसी कॉल की है, और वहाँ से जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली है, तो तब मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे आप लोगों को मिलती रहे और आपके दोस्तों को भी। तो आते हैं अपने पॉइंट पे। तो पॉइंट यह है कि जैसे कि आपको पता था कि जनवरी फरवरी में फ्लड आया था न्यूजीलैंड में, जो कि जिसकी वजह से उनका काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया था। साइक्लोन गैब्रियल के नाम से उन्होंने एक इस फ्लड को नाम दिया था, जिसमें उनके रोड, हाउसेस और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, तबाह हो गया था ऑलमोस्ट, जो कि नॉर्थ आइलैंड के एरिया में काफ़ी तबाही हुई है, जिसमें उन्होंने एक इमरजेंसी रिस्पांस पे इमरजेंसी में एक वीज़े को अनाउंस किया है, जिसका उन्होंने नाम दिया है न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा। ये 6 महीने का वीज़ा होगा, यानी कि रिकवरी के बिहाफ पे आप लेके जाएंगे आपको, और वहाँ पे आप जाके इन लोगों की आप लोगों ने हेल्प करनी है, मदद करनी है, और इनको बाकायदा आपको वो लोग सैलरी पे करेंगे। तो उनको इस चीज़ के लिए ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका काम आए, जैसे कि लेबर हो, क्लीनर हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, यानी कि ऐसे कसब वाले भाई दोस्त जो भी है, जिनके पास एक हुनर है, और वो हुनर के बिहाफ पे वहाँ जाके उनकी मदद करेंगे और अपनी लाइफ भी सेटल कर देंगे, और वहाँ पे जाके अर्निंग भी कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ये है इस वीज़ा में कि इस वीज़े में आप वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं। इस वीज़ा को अगर आप एम्प्लॉयर चाहे तो आपको वो वीज़ा एक्सटेंड भी करा सकते हैं, और इसके बाद आप नेशनलिटी के लिए भी जा सकते हैं। इसमें खुशी की बात इसमें यह है कि इसमें आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन फैमिली के लिए आपने अलग से वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अभी ये वीज़ा हम हासिल कैसे करेंगे, तरीक़ाकार क्या है, इसका खर्चा कितना है, और इसका कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके कौन कौन से फॉर्म हमें फिल करने होंगे, और कब कहीं जाके हमें ये वीज़ा मिलेगा। तो इसमें 2-3 चीज़ ऐसी है कि जिसमें आपने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि भई आपको एक एम्प्लॉयर ढूँढना है। एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर जब आप ढूँढेंगे तो एम्प्लॉयर के थ्रू आपको वो एक लेटर इश्यू करके देंगे, और उस लेटर की बिना पे आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो ये पूरा तरीक़ाकार हम आपको समझाएँगे इस वीडियो में। तो अब आपको मैं लेके जाता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और वहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन सी चाहिए, और कौन-कौन सी वेबसाइट्स को आप यूज़ करके अपने लिए जॉब ढूँढ कर सकते हैं और अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पे आके आपने गूगल में लिखना है न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा। ये जब आप लिखेंगे तो ये रिकवरी वीज़ा शुरू में आ जाएगा, आपने ओपन करना है। तो ये न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उस पर आपको लेके चले जाएंगे। रिकवरी वीज़ा ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें नीचे आएंगे तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप पूरी तफसील समझाते हैं कि भाई ये रिकवरी वीज़ा जो है, ये इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है और क्या तरीक़ेकार है, कैसे आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने रीज़न बताई हुई है कि भाई रिकवरी वीज़ा इन्होंने शुरू क्यों किया है, क्योंकि साइक्लोन गैब्रियल एंड अदर एक्सट्रीम वेदर जैसे कि जनवरी और फरवरी में जो इनके फ्लड आया था, तो उस वजह से इनको काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया था। उसमें उनको रिकवरी के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है जो इनको मदद कर सके। तो इसलिए उन्होंने ये इमरजेंसी में एक वीज़ा शुरू किया है। इसमें आप लोगों को नीचे देखें कि दिस सपोर्ट कैन इंक्लूड इन प्रोवाइडिंग इमरजेंसी रिस्पांस, इमीडिएट क्लीन अप, असेसिंग रिस्क और लॉस, यानी कि ये ऐसे समझ लें कि इमरजेंसी के बिना पे आप लोगों को ये बुलाना चाह रहे हैं, ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग, हाउसिंग, स्टेबलाइजेशन है, जो जितनी भी वो है ख़राब हुआ है, उसके रिपेयर में आप लोगों ने उनकी जाके हेल्प करनी है। तो ये नीचे जब आप आएंगे तो वो एम्प्लॉयर के बारे में आपको तफसील समझाते हैं, ये आपने पूरा पढ़ लेना है। अगर मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी,
उसके बाद नीचे ये अप्लाइंग फॉर द रिकवरी वीजा तरीकेकार आपको समझाएंगे। सबसे शुरू में जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो मेन चीज है, जिसको काफी हमारे यूट्यूबर भाईज और ये आपको नहीं समझाते, कि ये देखें, एम्प्लॉयर फाइंड माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि एम्प्लॉयर को जरूरत है बाहर से लोगों की, ठीक है। तो आपने अपने लिए एक एम्प्लॉयर ढूंढना है। एम्प्लॉयर आपने कैसे ढूंढना है, उसका तरीकाकार ये है कि भाई आपने, इनकी एक वेबसाइट है, गूगल में जाएं, seek.co.nz, ये आपने इंटर कर देना है। तो ये वेबसाइट है, इस पे आप अपनी जॉब ढूंढनी है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी जॉब पे अप्लाई करना है जो उनको जरूरत है, क्योंकि उनको रिकवरी करनी है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, उसमें लेबर चाहिए, मदद करनी है आपने। तो उसके लिए आपको अपनी जो आपकी वो है क्वालिफिकेशन है या जो एक्सपीरियंस है वो आपने लिख देना है। मिसाल के तौर पर आप एक वो है पेंटर है, यानी कि वहां पे जो घर खराब हुई उनको पेंट की जरूरत है, तो पेंटर लिख लें आप, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आके आपने ऑकलैंड लिखना है और सर्च करना है। तो ये जब आप सर्च करेंगे तो इसमें पूरी जॉब्स आ जाएंगी, जितनी भी है, ठीक है। ये देखें, एक्सपीरियंस पेंटर वांटेड, फैसिलिटीज मेंटेनेंस है, एक्सपीरियंस पेंटर वांटेड है, यानी कि किंग्स रिक्रूटमेंट लिमिटेड को पेंटर चाहिए। ये सारे ऑकलैंड मैन को चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जरूरत है पेंटर्स की। ये मैं सिर्फ एक ऑप्शन पेंटर्स की दिया है। अगर आप कोई प्लम्बर है और प्लम्बिंग का काम जानते हैं तो प्लम्बर लिख लें, ऑकलैंड में सीक में जाएं, क्लिक करें, तो आपको ये पूरी लिस्ट निकल आएगी कि भाई अंडर फ्लोर हीटिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए हीटिंग पेंटर के लिमिटेड है, एक फील्ड टेक्नीशियन चाहिए, उनको प्लम्बर चाहिए, सर्टिफाइड प्लम्बर चाहिए। तो ये तरीकेकार है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, मेरे ख्याल में आप देख रहे सर्टिफाइड प्लम्बर की जरूरत है। 2 दिन पहले ये जॉब ऑफर हुई है। तो क्विक अप्लाई पे जाएंगे, तो क्विक अप्लाई पे जाके आपसे ये देखें, ये क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना लॉगिन बनाया था तो इसलिए मैं आ गया। अगर आपने यहाँ से आपको लॉगिन मांगेंगे, ये देखिए नीचे आए तो कहते हैं कि भाई अपनी सीवी रिज्यूम जो है वो अपलोड कर दें यहाँ पे। और नीचे देखें कवर लेटर मांग रहे हैं कि अपलोड कवर लेटर। इस चीज में आपने जब भी आप अप्लाई करेंगे, शुरू में आपने 2 चीजें रेडी करके कंप्यूटर में रख देनी है। एक सीवी, न्यूजीलैंड स्टाइल की सीवी रखनी है, और एक कवर लेटर आपने लिखना है। किसी भी ऐसे कंप्यूटर वाले के पास जाए जिनकी नॉलेज में हो ये चीजें, इंग्लिश अच्छी हो, तो वो आपके लिए कवर लेटर बनाएंगे, वो आपने कंप्यूटर पे साइट पे तैयार रख देनी है। और जब यहाँ पे आएंगे तो आपने अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड करनी है और कवर लेटर अपलोड करके कंटिन्यू कर देना है। तो आपके ये अप्लाई हो जाएगी इस कंपनी पे, जिस कंपनी को ये प्लम्बर की जरूरत है। अगर वो आपको हायर करेंगे तो आप उसी ईमेल पर रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाई करने, जब वो आपको हायर करेंगे, हायर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, ये देखें कि एम्प्लॉयर जो है वो एक ये देखिए INZ1377 एक फॉर्म है, वो फिल करके आपका नाम, अपनी पूरी कंपनी की डिटेल लिख के आपको वो ईमेल कर देगा। जब वो ईमेल कर देगा तो आपने वो फॉर्म लेके ऑनलाइन एम्बेसी के लिए अप्लाई कर देना है। ये फॉर्म बहुत जरूरी है, सप्लीमेंट्री फॉर्म इसको कहते हैं, INZ1377, ठीक है। इसको आप जब अप्लाई करेंगे तो वो उसके नीचे आप 4 स्टेप है, वी प्रोसेस द एप्लीकेशन, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड प्रोसेस द एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड द एप्लीकेंट विद द डिसीजन। जब अप्लाई करेंगे तो वो आपको डिसीजन दे देंगे। तो वो फॉर्म अगर आप वैसे एम्प्लॉयर का काम है जो आपको हायर करेगा वो फॉर्म भिजवाएगा। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से भी इसको कॉपी करके या डाउनलोड करके एम्प्लॉयर को भेजना चाहते हैं जिसके साथ आपकी बात चल रही हो, तो वो भी आप यहाँ से, ये फॉर्म मैंने ओपन कर दिया है, इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उस एम्प्लॉयर को आपने भेज देना है। ये एक फॉर्म है, उसमें अपनी पूरी आपकी डिटेल है, एम्प्लॉयर की डिटेल है, डेट्स है, कब से आप जॉब शुरू कर रहे हैं, पूरी तफसील उन्होंने लिखी है। ये मेन चीज है कि ये लेटर जब आपको मिलेगा तो तब आप एलिजिबल हो जाएंगे इस वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो ये लेटर आने के बाद आप नीचे जाएंगे, ये देखें स्पेसिफिक पर्पस वर्क वीजा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है जहां से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है वीजा के लिए, उस वेबसाइट पे लेके चले जाएंगे। वहां पे आप जाएंगे, देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो आपने फिल करके उसके लिए 700 न्यूजीलैंड डॉलर आपने फीस पे कर देनी है, और विद इन वीक यानी कि 7 दिन में ही आपको ऑनलाइन ई वीजा रिसीव हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीकेकार है, इसमें लंबी चौड़ी कोई चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें 5 से 6 लाख रुपए हो, और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ में ये NZ1377 जो फॉर्म है वो आपको जरूरत होगी एम्प्लॉयर की तरफ से। तो जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, वहां पे आपसे कहेंगे कि भाई अगर आपकी रियल मी में अकाउंट है, आईडी अकाउंट है तो बना लॉगिन कर दे, अगर नहीं है तो क्रिएट
वेबसाइट पे जाके अपनी आईडी बना दें। तो ये तरीक़ाकार है, जब आप आईडी बनाएंगे साथ में आपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फोटोज और वो फॉर्म सारा कुछ अटैच करके एम्बेसी को ऑनलाइन कर देना है। तो भाइयों ये तरीक़ाकार था वीज़ा अप्लाई करने का। तो बहुत सिंपल तरीक़ाकार है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसमें है वो ये है कि एम्प्लॉयर आपने फाइंड करना है और अपनी जॉब फाइंड करनी है। तो जॉब फाइंड करने के लिए हमने आपको ये वेबसाइट बताई है, बहुत कारआमद वेबसाइट है, seek.co.nz। इसको आपको इसमें लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जॉब ढूंढें, उनको अपनी सीवी और कवर लेटर भिजवाएं और जॉब हासिल करें। तो ये लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश की है। शायद हो सकता है कुछ चीज़ इसमें रह गई हो, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की है ताकि आप लोगों को फुल इंफॉर्मेशन मिले।